हर किसी के जिंदगी में एक रात ऐसी होती है जो उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती, जिसमें हुआ हर लम्हा, हर तस्वीर सिर्फ सपना बनकर नहीं बल्कि एक साया बनकर लौट आता है। ठीक वैसे ही थी वो बारिश की रात जब मैंने कुछ ऐसा देखा जो इंसानी नहीं था। दोस्तों, आज की भौतिक घटना को हम अनिरुद्ध जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2018 की है, जो मेरे साथ मेरे गांव में हुआ था। उस दौरान मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर रामपुर हाट में रहा करता था। वैसे तो ये शहर बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ की गलियों में एक ऐसी अजीब सी खामोशी और पुरानापन है जो कभी कभी डराने लगता है। उस रात भी मैं अपने रोज के रूटीन की तरह ही अपने पास के मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ने गया था। पर जब मैं ट्यूशन पढ़ रहा था तब शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसके वजह से ट्यूशन की छुट्टी होने में भी काफ़ी देर हो गया। करीब रात के 10:30 बजे मैं वहाँ से घर के लिए रवाना हुआ। वैसे तो उस मोहल्ले से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था, पर मैं जिस रास्ते से आया जाया करता था उस रास्ते में काफ़ी पानी जमा हो चुका था, जिसके वजह से मुझे अपने घर लौटने के लिए एक दूसरा रास्ता लेना पड़ा। एक ऐसा रास्ता जिसे आमतौर पर लोग रात के वक्त इस्तेमाल नहीं करते थे। वो सड़क काफ़ी पुरानी थी और वो शहर के सबसे पुराने हिस्सों से होकर जाती थी, जहाँ ज़्यादातर या तो घर बंद पड़े थे या खाली थे, और स्ट्रीट लाइट्स की हालत ऐसी थी जैसे उन्हें बरसों से किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। मैं उसी अंधेरे वाले रास्ते से अपने साइकिल पर चढ़कर आगे बढ़ रहा था। मेरे टायर की चर की आवाज़ और ऊपर से गिरती हल्की फुल्की बारिश उस समय एक मात्री आवाज़ थी। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे जिनकी पत्तियां भीगकर लटकी हुई थी, और हवा चलने पर उनमें अजीब सी सरसराहट हो रही थी। और उसी में कभी कभी दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ उस माहौल को और भी डरावना कर रही थी। खास करके इसलिए क्योंकि उस रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैं थोड़ा डरा हुआ था और जल्दी घर लौटने का सोच रहा था, पर तभी पीछे से मुझे एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी, जिसे देखकर मुझे अंदर से राहत मिली थी, क्योंकि कम से कम उस रास्ते पर मेरे अलावा कोई और भी था। उस बाइक सवार ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस सीधे मेरे आगे से निकल गया। इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी साइकिल को और तेज चलाऊं, ताकि उस मोटरसाइकिल की रोशनी में मैं जल्दी से उस रास्ते को पार कर सकूं। तब बारिश बहुत ही हल्की हो रही थी, लेकिन कीचड़ और फिसलन बनी हुई थी। हम लगभग 3 सुनसान गलियों से गुजरे, जिनमें से एक गली तो इतनी संकरी थी कि दोनों तरफ के घरों की दीवारें आपस में लगभग छूती हुई लगती थी। वहाँ पर गुप्त अंधेरा था, सिर्फ बाइक की रोशनी थी जो थोड़ी राहत दे रही थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उससे दूर ना जाऊं, और फिर मेरी नज़र दाहिने तरफ मुड़ी एक संकरी सी गली की ओर। उस गली के कोने पर कोई खड़ा था। मैंने पहले सोचा शायद वो कोई आदमी होगा, या शायद वो किसी घर का सदस्य या कोई दुकानदार होगा जो अभी अभी दुकान बंद करके अपने घर लौट रहा है। लेकिन जब बाइक की रोशनी उस पर पड़ी तो जो दिखा उसने मेरे शरीर को जैसे सुन कर दिया। वो एक छोटा सा बच्चा था, करीब 7-8 साल का। पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, पर ना कोई छाता था और ना कोई बरसाती। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, उसमें ना डर था, ना उत्सुकता, और ना ही कोई भाव। उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे खटक रही थी वो थी उसकी आंखें। वो आंखें असाधारण थी, ना तो मासूम, ना ही स्वाभाविक,
बल्कि वो आंखें बाइक की रोशनी में एक अजीब तरीके से चमक रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जानवर की आंखें अंधेरे में चमकती है। पर ये चमक डरावनी थी। अचानक से उस लड़के को देखकर मैं वहीं रुक गया, जिसके वजह से बाइक आगे निकल चुकी थी, जबकि बच्चा अब भी वहीं खड़ा था, एकदम चुपचाप, बिना हिले ढुले। उसी दौरान उसने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देखकर ऐसे हाथ इशारा करने लगा जैसे वो मुझे अपने पास बुला रहा है। हालांकि मैं कीचड़ में वहां जाना नहीं चाहता था, पर सोचा कि उसे मदद की जरूरत होगी, इसलिए मैं उसके पीछे चला गया। फिर वो लड़का मेरे सामने से धीरे धीरे दाएं मुड़ गया, उसी गली में जो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ब्लाइंड एंड थी, यानी कि एक बंद गली जो दीवार पर जाकर खत्म होती थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसका टॉर्च जलाकर गली की ओर बढ़ गया। गली बहुत ही छोटी थी, मुश्किल से 10 कदम लंबी होगी, और उसके अंत में वही एक पुराना ऊंचा दीवार था, बिना दरवाजे, बिना खिड़की और बिना किसी रास्ते के। गली में कीचड़ था और दीवार पूरी तरह सीलन और काई से ढकी हुई थी, लेकिन वहां अब और कोई नहीं था, ना बच्चा, ना कोई परछाई और ना किसी के पैरों के निशान। ये देखकर मैं वहीं सुन खड़ा रह गया। मेरी सांसें भी तेज हो गई। उस समय बारिश की हर एक बूंद जैसे मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। मेरी साइकिल अब भी पीछे पड़ी थी और मैं सिर्फ अब एक ही बात सोच रहा था कि वो छोटा सा लड़का कहाँ गया। वहां से निकलने में मुझे हिम्मत जुटाने में कई मिनट लगे, और जब मैंने हिम्मत जुटाया तब मैं बिना पीछे देखे साइकिल उठाकर सीधा घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने उस रात किसी से कुछ नहीं कहा। माँ ने देर से आने का कारण पूछा तो मैंने कोई बहाना बना दिया। माँ ने खाना परोसा, लेकिन भूख नहीं थी। मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर वो बच्चा कौन था, वो गली क्या थी, और अगर वहां कोई दीवार था तो वो बच्चा आखिर कहाँ गया। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं उस गली को दिन में देखूंगा। शायद रात में डरावना लगा, लेकिन शायद वो दिन में सिर्फ एक भ्रम निकले। इसलिए मैं अगले दिन दोपहर के वक्त उसी पुराने रास्ते की तरफ निकल गया। साइकिल रोककर धीरे धीरे उसी गली के पास पहुंचा। वो गली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। धूप थी, दीवारें साफ दिख रही थी। मैंने फिर से उसी संकरी गली में कदम रखा। फिर वहीं 10 कदम की दूरी पर वही ऊंची दीवार। सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे शाम को मेरे ट्यूशन जाने का समय आया, मुझे वही रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि दूसरे रास्ते का पानी अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। हालांकि जाते वक्त सब तो ठीक था, पर जब मैं रात को ट्यूशन से लौट रहा था तब मुझे वो छोटा लड़का फिर से दिखाई दिया, उसी गली के सामने। इस बार मेरे आगे पीछे कोई दूसरा और नहीं था। उस अंधेरे वाले रास्ते में मैं अकेला मुश्किल से साइकिल चला पा रहा था, और फिर तभी उस लड़के को देखकर मैं कांप उठा। वो पिछले दिन की तरह ही हाथ हिलाकर मुझे अपने पास बुलाने लगा, एक अजीब से हंसी के साथ। मैं बाहर जिस रास्ते पर खड़ा था वो ज्यादा चौड़ा नहीं था, इसलिए इसी वजह से वो लड़का मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। वो यही कोई 10-12 फीट दूर होगा, जो मुझे बुलाकर वापस से उस गली में चला गया। पर कहा, ये देखने के लिए मैंने साइकिल गली के बाहर खड़ी की और उसके पीछे भागा। वो लड़का वो एक पल के लिए मेरे सामने ही था, पर दूसरे ही पल मेरे पलक झपकते ही वो अंधेरे में फिर से कहीं गायब हो गया। सामने देखा तो वही बड़ी दीवार थी, पर जमीन के कीचड़ पर मेरे अलावा किसी के पैरों के निशान नहीं थे। ये सब दोबारा देखने के बाद मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, इतना कि मैं अब कांपने लगा था। पर इसके बाद मैंने वहां और रुकने की गलती नहीं की, बल्कि मैं तुरंत वहां से निकल गया। पर फिर भी रास्ते भर मुझे यही लगता रहा
कि जैसे कोई मेरी हर हरकत को देख रहा है। यहाँ तक कि उस रात मुझे नींद बहुत ही मुश्किल से आई थी, लेकिन उस दौरान जो मुझे सपना आया उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। सपने में मैंने देखा कि मैं उसी गली में खड़ा हूँ, बारिश हो रही है और अंधेरा है, और मेरे ठीक सामने वही बच्चा खड़ा है, उसी सफेद कपड़े और उसी चमकती आंखों के साथ। इसके बाद क्या हुआ ये मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मुझे ये याद है कि मैं डर के मारे जाग गया था। घड़ी देखा तो रात के ठीक 3:17 हो रहे थे। तभी मुझे खिड़की की तरफ से कुछ आवाज आया। खिड़की से बाहर देखा तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वहां कोई खड़ा भी था। हालांकि वो परछाई ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर वो मुझे डराने के लिए काफी थी। इसलिए मैंने झटपट खिड़की बंद की और पर्दे खींच दिए। तब मेरा दिल इतने तेजी से धड़क रहा था कि लगा वो अभी निकलकर बाहर आ जाएगा। अब मैं डर के साए में जीने लगा था। हर रात डर लगता, ये सोचकर कि कहीं फिर से वो ना आ जाए। हर गली, हर परछाई में वही चेहरा देखने लगा था। इसी के चक्कर में मैंने ट्यूशन जाना भी कम कर दिया। मेरी माँ समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस रात के बाद से मेरे जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। एक सुबह जब मैं उठा तो देखा कि घर के फर्श पर कीचड़ से सने छोटे छोटे पैरों के निशान हैं, जो सीधे मेरे कमरे की ओर जा रहे थे। ये निशान किसी बच्चे के लग रहे थे, इसलिए मैंने अपनी माँ से उनके बारे में पूछा कि आखिर वो निशान आए कहाँ से है। दरअसल बात यह है कि हमारी उस गली में और भी बच्चे रहा करते थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये उन्हीं में से किसी के पैरों के निशान होंगे। पर नहीं, माँ ने तो बाहर से भी दरवाजा बंद किया था, तो ऐसे में घर के अंदर वो निशान आए कहाँ से, ये देखकर मेरे मन में और भी अजीब से डर जागने लगे। फिर कुछ रातों बाद मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा है। वो हाथ ठंडा और गीला था। वो महसूस होते ही मैं घबराकर उठकर बैठ गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, जबकि मेरे हाथ के हिस्से की टी शर्ट वो गीली थी, ठीक उसी जगह से जहां पर मुझे वो छुअन महसूस हुआ था। उसी बीच एक दिन जब मैं आईने के सामने बाल बना रहा था तो अचानक मुझे आईने में उसी छोटे लड़के की परछाई दिखी। हालांकि मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर आईने में उसका दिखना ये मेरे साथ बार बार हो रहा था। उस पर मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। इसी के साथ साथ धीरे धीरे मेरी आदतें भी बदलने लगी। माँ ने बताया कि मैं रात में नींद में चलने लगा हूँ। कभी कभी तो मैं घर के बाहर तक चला जाता था और फिर खुद घर में वापस आ जाता था। माँ को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या। इसलिए वो मुझसे आमतौर पर पूछती रहती कि मुझे क्या हुआ है। हालांकि मैंने कई बार उनसे इन बातों को छुपाने की कोशिश की, पर इन बढ़ती घटनाओं के वजह से एक दिन मुझसे और रहा नहीं गया और मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उस रात के बारे में भी, जिस रात में मैंने उस लड़के को उस गली में देखा था। माँ पुराने ख्यालात की थी, इसलिए उन्होंने तुरंत एक पंडित को बुलवा लिया। पंडित जी ने घर का मुआयना किया और मुझसे मेरी घटनाओं के बारे में सुना। ये सब सुनकर उन्होंने कहा कि जिसे मैंने बाहर देखा था वो अब मेरे घर में आना चाहती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उस घर को अपना घर बना लेगी। इसलिए पंडित जी ने घर की शुद्धि के लिए पूजा और हवन करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है जिसे दूर करना जरूरी है। उन्होंने पुण्ययाम नामक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया, जिसमें विशेष मंत्रों और हवन के माध्यम से घर को पवित्र किया गया। इसके अलावा उन्होंने भूत प्रेत निवारण के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया और हवन में विशेष सामग्री अर्पित की। ये सब करने के बाद पंडित जी ने हमें कुछ और उपाय भी बताए,
जैसे घर में तुलसी का पौधा लगाना और फिर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना और फिटकरी की उपयोग करके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। इसलिए उनके सुझाव के अनुसार हमने इन सभी उपायों को अपनाया, जिसके वजह से धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रातों की डरावनी घटनाएं कम हो गई और मुझे फिर से शांति महसूस होने लगी। अब जब मैं पीछे मुड़कर उन घटनाओं को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि वो सब क्या था। क्या वो सच में कोई आत्मा थी या मेरा भ्रम? लेकिन एक बात तय है, उस अनुभव ने मुझे जीवन की नाजुकता और अंधे की शक्तियों के अस्तित्व का एहसास करवाया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अनिरुद्ध जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।